हेलो 9th क्लास, हाउ आर यू। हमने लास्ट चैप्टर जो लिया था अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भेजे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर में हमारी पोयम है, यानी कि द लेक ऑफ इस्ले इनिसफ्री, रिटन बाय विलियम बटलर रीड्स। जो ये पोयम लिखी गई है, this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. यानी कि यह कविता, लोकप्रिय कविता जो है, इनिसफ्री की शांति और विश्रांति के लिए कवि की चाह को उभारती है। कहने का मतलब ये है कि पोएट वहाँ जाना चाहता है इनिसफ्री में। लेक मैंने झील, इनिसफ्री एक स्थान का नाम है, स्ले ऑफ इनिसफ्री। वहाँ पर पोएट जाना चाहता है उस शांति वाली जगह में। और इनिसफ्री वह स्थल है जहाँ कबीर के जो बचपन का टाइमिंग पीरियड है, द बॉयहुड यानी कि चाइल्डहुड, वो भाग बीता है। और यह कविता एक गीत भी है, यानी कि द पोएट स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय ऑन द आइसलैंड ऑफ इनिसफ्री। ही मिसेज द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेजेज. He will build a small cottage there, cultivate wings and have beehive to collect pure honey. He will have some peace there as compared to his present life in London. He will enjoy the beauties of nature there. He hears the lake water lapping with low sounds by the shore of his deep heart's core, even when he is far away from the Innisfree. यानी कि जो कविता लिखी गई है विलियम बटलर रीड्स द्वारा, झील के पास में शांति के लिए जाता है जहाँ कवि ने अपना पूरा बचपन जो है वह बिताया हुआ है। आइए देखते हैं पोयम में क्या कह रहे हैं। विलियम बटलर रीड्स का कहना है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वर्टल्स मेड 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the big loud glade. कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको साथ साथ में नोट भी करना है आपने। अराइज का मतलब होता है उठना, या इसको गेटअप बोलते हैं। आई विल अराइज लिखा है, पहला वर्ड आया है आई विल अराइज। अराइज का मतलब होता है उठना, जिसके गेटअप बोलते हैं, सिनोनियम। केबिन शब्द आया, केबिन में होता है कुटीर या कॉटेज को बोलते हैं। उसी के बाद फर्स्ट स्टेंजा में ही क्ले वर्ड आया है। क्ले का मतलब होता है मड, यानी कि मिट्टी। वेटल शब्द आया, वेटल से मतलब होता है टहनियों का ढांचा। हाइव बोलते हैं होम्स ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों के छत्ते को। बी लाउड लिखा है, बी लाउड का मतलब होता है मधुमक्खियों की बिनबिनाहट, बजिंग को बोलते हैं बज। उसके बाद है ग्लेड, ग्लेड का शब्द का अर्थ है बनमार्ग, यानी कि ओपन प्लेस इन अ जंगल, इसको बोलते हैं ग्लेड। द फर्स्ट नंबर पैसेज ट्रांसलेशन इन हिंदी, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, मैं अब उठूंगा और जाऊंगा और इनिसफ्री पहुंचूंगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड हियर, और वहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, यानी कि वहाँ पर मिट्टी और पेड़ों की शाखाओं से एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, यानी कि वहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेम आदि की फलियाँ उगाऊंगा। बीन्स रोज, सेम आदि की फलियाँ उगाऊंगा। मधुमक्खियों का एक छत्ता पर वहाँ पर रखूँगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और पेड़ काटकर खुला स्थान बनाऊंगा और मधुमक्खियों की गूंज में बिल्कुल अकेला रहूँगा। क्या कहते हैं, I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made, 9 bean rows I will have there. I have a hive for the honeybee and live alone in the bee loud glade. यानी कि हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है, मैं अब उठूंगा और जाऊंगा और इनिसफ्री पहुंचूंगा। वहाँ मिट्टी और पेड़ों की शाखाओं से एक छोटी कुटिया बनाऊंगा। मैं वहाँ पर सेम आदि की फलियाँ उगाऊंगा। मधुमक्खियों का एक छत्ता वहाँ पर रखूंगा। पेड़ काटकर खुला स्थान बनाऊंगा और मधुमक्खियों की गूंज में बिल्कुल अकेला रहूंगा। सेकेंड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं, देखो सेकेंड स्टेंजा में, एंड आई शॉल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, their midnights all the glimmer and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. सेकेंड स्टेंजा में क्या कर रखा है, वेल्स का मतलब होता है घूंघट, जिसको बोलते हैं घूंघट। क्रिकेट आया, क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर। उसके बाद एक ग्लीमर शब्द आया है,
GLIMMER, ग्लीमर, ग्लीमर ये शब्द इधर है। ग्लीमर का मीनिंग क्या होता है? अ फेंट और द वेवरिंग लाइट, यानी कि टिमटिमाना बोलते हैं। पर्पल जानते हैं आप, बैगनी कलर को बोलते हैं। ग्लो एक शब्द है जिसको बोलते हैं चमक। उसके बाद लिनेट है। लिनेट का मतलब होता है एक लिनेट नाम की एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसका रंग क्या होता है? ब्राउन, यानी कि भूरा होता है। सेकंड स्टेंजा का ट्रांसलेशन देखना, एंड आई शाल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, यानी कि मुझे वहाँ पर शांति प्राप्त होगी। फॉर पीस वंस ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, यानी कि मुझे वहाँ शांति प्राप्त होगी। प्राप्त काल वहाँ आकाश से शांति उतरती है, और जहाँ झाड़ियों में क्या गाते हैं? झिंगुर गाते हैं, और वहाँ वह आवाज़ बिल्कुल फैल जाती है। Dear midnights all the a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linnets wing, यानी कि वहाँ आधी रात के समय भी प्रकाश क्या करता है? टिमटिमाता रहता है, और दोपहर को बैगनी रंग की रोशनी दिखाई पड़ती है, और शाम के समय क्या होता है? इवनिंग में आकाश में उड़ते हुए लिनेट पक्षियों से भर जाता है। लिनेट्स मैंने बोला इट्स अ काइंड ऑफ अ बर्ड विद अ ब्राउन कलर, भूरे रंग की चिड़िया। पूरे दूसरे जगह एक साथ देखना आप, यानी कि मुझे वहाँ कुछ शांति प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। प्राप्त काल वहाँ आकाश से शांति उतरती है, और जहाँ झाड़ियों में झिंगुर गाते हैं वहाँ वह अलग अलग आवाज़ें फैल जाती हैं। वहाँ आधी रात के समय भी प्रकाश टिमटिमाता रहता है, और दोपहर को बैगनी रंग की रोशनी दिखाई पड़ती है। बैगनी रंग का मतलब पर्पल कलर की रोशनी दिखाई पड़ती है। शाम के समय आकाश में उड़ते हुए लिनेट पक्षियों का झुंड से वो क्या हो जाता है? पूरा आसमान भर जाता है। थर्ड वाला स्टेंजा क्या कह रहा है? आई विल अराइज एंड गो नाउ, पहली लाइन आए देखो, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब नाइट एंड डे कह रखा है ऊपर, एंड गो टू इनिसफ्री था फर्स्ट स्टेंजा में। देखो सेकंड पार्ट, एंड गो टू इनिसफ्री, यहाँ क्या है? फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, अब हमेशा के लिए जाना चाह रहे हैं कभी। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग एंड लो साउंड बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart core, यानी कि I will arise and go now for always night and day। लैपिंग शब्द आया, लैपिंग, लैपिंग का मतलब होता है लहरों का उछलना, किनारों से टकराना, लैप बोलते हैं उसको, ओवरलैपिंग यू कैन से। पेवमेंट्स आया जिसको फुटपाथ बोलते हैं, पगडंडी हिंदी में। ग्रे आप जानते हैं स्लेटी रंग को बोलते हैं। कोर शब्द आया, कोर बोलता है सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि भीतरी भाग, किसी भी पदार्थ का भीतरी भाग उसको कोर बोला जाता है। जैसे पृथ्वी के भाग है ना, मेंटल कोर, ठीक है ना, वैसी कोर भी है। हार्ट कोर जिसको बोलते हैं हृदय का बिल्कुल भीतरी भाग, इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। थर्ड वाली स्टेंजा में क्या क्या रखा है? आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और इनिसफ्री जाऊंगा, यानी कि फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद स्लो साउंड बाय द शोर, यानी कि मैं अब उठूंगा और निस्फ्री जाऊंगा, मैं रात दिन निस्फ्री की झील की लहरों को किनारे से टकराकर उत्पन्न होने वाली जो धीमी आवाज़ करते सदैव ही सुनता रहूँगा। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart core, यानी कि कहते हैं जब मैं लंदन की सड़कों पर या पगडंडी पर खड़ा होता हूँ, उन लहरों से उत्पन्न धीमी आवाज़ को हृदय की गहराइयों से मैं क्या करता हूँ? सुनता रहता हूँ। दोबारा देखना एक बार, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core, यानी कि मैं अब उठूंगा और इनिसफ्री जाऊंगा, मैं रात और दिन इनिसफ्री की झील की लहरों को किनारे से टकराकर उत्पन्न धीमी आवाज़ करते सदैव ही सुनता रहता हूँ। जब मैं लंदन की सड़कों पर या पगडंडियों पर खड़ा होता हूँ, उन लहरों से उत्पन्न धीमी आवाज़ को हृदय की गहराई से मैं क्या करता हूँ? सुनते रहता हूँ। यानी कि टोटली क्या है? द पोएट वांट्स टू गो लेक ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री जाना चाहते हैं। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है उन्होंने? डियर ही वांट्स टू ओनली पीस, सिर्फ शांति के लिए वहाँ जाते हैं। एंड द हाफ पार्ट यानी कि सम पार्ट ऑफ द लाइफ अल्सो स्पेंड ईयर, उसने क्या कर रखा है? विलियम बटलर इट्स, WB इट्स शॉर्ट में बोलते हैं इनको, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा समय यानी कि बचपन, चाइल्डहुड डेजेज वहाँ पर बिताए हैं। इसकी वर्ड मीनिंग और इसका ट्रांसलेशन के में क्या करना है? आपने ट्रांसलेशन करना है, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर सेंड किए जाएंगे। थैंक्स।